नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल चश्मा शो, आप खबरी चश्मा के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो राजीव के समय में राजनीति की शुरुआत की और आज राहुल के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उनके पास कांग्रेस का एक लंबा अनुभव रहा है। अमेठी की राजनीति को बखूबी समझते हैं। अमेठी की राजनीति इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि अमेठी की राजनीति की जब जिक्र होता है पूरे भारत की नज़र अमेठी पर पड़ती है, क्योंकि एक अमेठी है जहां संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां से चुन के जाते हैं। इसी पे खासियत बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं अमेठी से नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी बीसीसी कांग्रेस के सदस्य हैं यूपी के, साथ में वो मनरेगा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका मैंने कई जगह पढ़ा है कि आप 34 साल का एक लंबा अनुभव रहा राजीव के समय में और राहुल के समय में। आप कितना परिवर्तन देखते हैं भारतीय राजनीति में? राजीव जी के कार्यकाल में तब दो ही पार्टियां होती थी, क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी। जाति और धर्म की राजनीति नहीं थी, राष्ट्र की राजनीति होती थी, देश की राजनीति होती थी। हर और कांग्रेस सदैव धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है, सेकुलर पार्टी रही है और विश्वास उसी में करती थी। सभी जातियों के लेकर सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी रही। यही इसका इतिहास रहा है कि 70 साल कांग्रेस केंद्र और प्रदेश सरकारों ने शासन किया, गरीब अमीर सबके साथ मिलकर संरक्षण करते। राजीव जी भी यही काम करते थे। आज भी राहुल जी भी गरीबों के लिए, चाहे वो भट्टा पर 200 रुपये किसानों की लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते। ये तो जब से योगी मोदी की सरकार आई है, झूठ फरेब के तहत छल प्रपंच के द्वारा भोली भाली जनता को छला गया और छल करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। 6 दिन 15 लाख जो सपने दिखाने वाली बात है, खड़ी है। जनता आप बखूबी समझ रही है जो स्थिति वर्तमान में है कि डीजल पेट्रोल महंगाई जितना बढ़ चुकी। इतिहास में कभी भी ये नहीं रहा है कि डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से ज़्यादा रहा। मेरे समझ में तो, मेरी उम्र में तो नहीं रहा। 24 साल के कार्यकाल आज डीजल सबसे महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। ये इतिहास है देश के लिए दुर्भाग्य। इसमें एक सवाल था कि आपने बताया कि दोनों लोग एक गरीबों से मिलते थे, देश की बात करते थे। आप राजीव के समय अमेठी क्षेत्र में निकलते थे, राहुल के समय भी आप लोगों से मिलते थे, अमेठी की जनता खास करके अमेठी से। तो दोनों में फीडबैक क्या मिलता था? क्या लोगों का बातचीत या लोगों को मिलने का जो तरीका था कितना डिफरेंट था? क्योंकि राजीव को लोग यहाँ उनका बेटा मानते थे कि अमेठी से उनका जुड़ाव, राहुल को भी लोग अपने परिवार का सदस्य मानते थे। इन दोनों के मिलने का, जनता से मिलने का जो तरीका था और लोगों का जो कह सकते हैं प्यार स्नेह जो मिलता था, दोनों सेम था। देखिए, अमेठी का रिश्ता गांधी परिवार का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा। संजय गांधी से लेकर के आज तक राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी पारिवारिक रिश्ता रहा। थोड़ा सा जो फर्क पड़ता था पारिवारिक रिश्ते में तब उस समय कार्यकाल में, राजीव जी कार्यकाल में, आज के कार्यकाल में, उसमें राजीव जी के कार्यकाल में जनता जो थी, मतलब जनता और नेता राजीव जी में थोड़ा सा वो जनता से ज़्यादा जुड़कर काम करते थे। समय भी ज़्यादा मिलता था उनको जब प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सा कुछ हम लोगों के यहाँ राहुल जी की उसमें कमियाँ थी, जो हम लोग जनता से जुड़ नहीं पाए और कनेक्टिविटी जो नहीं हो पा रही थी। जैसे उनका पारिवारिक रिश्ता है यहाँ पे, भावनात्मक रूप से लोग और भी देते हैं भावनात्मक। इस बार थोड़ा हम लोगों की चूक हुई, कुछ हमारे सिस्टम की भी कुछ गड़बड़ियाँ नहीं। राहुल जी गड़बड़ी नहीं थी, सिस्टम की गड़बड़ी थी कि जो प्रेम में अमेठी भोली भाली जनता। हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी विपक्षी बातें थी उसके योजना आपने कहा कि इस सिस्टम में गलती थी। एक अच्छा 80 से बात करें
और अगर हम बात करें 19 तक पूरी सीट अगर बात की जाए यहाँ से चुन के जाने वाले गांधी नेहरू परिवार के 19 में आपको जब परिणाम पता चला कि राहुल जी के हाथ से सीट निकल चुकी है, तो क्या फीडबैक था? लोगों से बातचीत, लोगों के मैसेजेस, क्या हालांकि नेताओं से जब बात होती थी, क्या बातचीत हुई थी कि मतलब कहाँ चूक रही थी? सबसे बड़ी चूक जो हुई हम लोगों की यहाँ पे सपा और बसपा का चुनाव न लड़ना। हम 2014 में भी 4,11,000 मत प्राप्त किए थे राहुल जी। वही मत जो कांग्रेस के मत था आज भी उनको प्राप्त हुआ। हम लोग वहाँ चुके हैं। जो विरोधी सपा और बसपा का वोट था उसको शिफ्ट कराने में अपनी तरफ सफल नहीं हुए। वो विरोध में का वोट विरोध में ही चला गया। यही हमारी चूक है। अच्छा, जैसे मैं क्षेत्र में उधर रहता हूँ, 2017 में मैंने कई जगह देखा था कि लोग एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि आपको विधानसभा का टिकट मिलेगा। उस समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब 22 में कई जगह मैं सोशल साइट ट्विटर पर देखता हूँ, फेसबुक पे कई जगह की कांग्रेस को आपको उम्मीदवार बनाना चाहिए। आपको लगता है कि अगर आपको विधायक कांग्रेस टिकट देती है और यहाँ की जनता चुनती है, तो आप सबसे पहले कौन कौन से काम करना चाहेंगे जो होने चाहिए, जो आपकी नज़र में आप क्षेत्र में जाते हैं लोगों से? पहली चीज़ तो प्रियंका जी हमारी यहाँ की प्रभारी हैं, राहुल जी तो हमारे इंचार्ज है ही हैं। ये उनका निर्णय होगा। हम लोगों के सौभाग्य होगा कि मौका मिले सेवा का। और राजनीति सेवा के लिए की जाती है। आज के युग में लोग उसका अर्थ बदल दिए। सेवा के बजाय स्वयं सेवा की पद्धति पे चल रहे हैं लोग। पैसा कमाना, पैसा लगना। और मैं तो सदैव 34 साल से पार्टी की सेवा किया हूँ, जनता की सेवा किया हूँ। निश्चित रूप से जनता हमारे बगैर मौका देती है, पार्टी हमको चुनाव लड़ाती है, उसका लाभ मुझे मिलेगा, ऐसा विश्वास है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अपने यहाँ एक अमेठी तो राजनीतिक हब कहा जाता है, मतलब एक केंद्र रहता है। इससे बिना हम दिल्ली की राजनीति तय करना मुश्किल है। अब क्या लगता है कि अपने यहाँ अगर पर्टिकुलर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, शिक्षा की, गांव में बच्चियों से लेके लड़कों लड़कियों में शिक्षा का वो उतने अच्छे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए। चाहे स्पोर्ट की बात की जाए खेलने में, इस पर आपकी कोई योजना होगी या कभी बातचीत होती है राहुल जी से, प्रियंका जी से या किसी अपने पदाधिकारी से? अमेठी में ये चीज़ होनी चाहिए। इसी के तहत सैनिक स्कूल खोला गया, सेंट्रल स्कूल खोला गया, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट खोले गए। शिक्षा का हब बनाना ही तो राहुल जी का मेन उद्देश्य था कि हमारी गरीब जनता, चूँकि 70% अमेठी पार्लियामेंट जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। ऐसी स्थिति में हमारे जो देहात के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। मेडिकल से लेकर के तमाम जगहों पे इंजीनियरिंग कॉलेज में तमाम एडमिशन भी लोग कराए। सोनी जी के परिवार से आज भी जो परिवार जुड़ी है, यहाँ से बॉम्बे भी एडमिशन कराए, मेडिकल में तमाम लोगों कराए। तो सदैव रहा है राहुल जी का, और सोनिया जी का भी रहा है, राजीव जी की रहा है। उनके कार्यकाल में भी शिक्षा का महत्व दिया गया है। इस कोरोना काल में राहुल जी हमेशा प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके या उन्होंने पीसी करके हमेशा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बेड प्लान के तहत लॉकडाउन करना चाहिए था, ऐसी योजना में। आप क्या देखते हैं कि अमेठी में कितना प्रशासन या वर्तमान प्रदेश या केंद्र की सरकार कोरोना में अमेठी की जनता के लिए काम किया? आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या व्यू है? प्रशासन का उदाहरण तो अभी लॉकडाउन में ही एक व्यक्ति स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद उसकी कोई मतलब मदद करने वाला नहीं था, खाने पीने देने वाला नहीं था। आज भी प्रशासन सब कागज़ पे चल रहा है, सब चल रहा है। हाँ, एक चीज़ है, जो 70 साल से अन्न का भंडारण हुआ था, जो अनाज चाहे वो कोटेदार के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो उनको राशन भेजाया जा रहा है, और 500 रुपये और 1000 रुपये के क्षणिक लाभ दिए जा रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्वारंटीन करने की, न किसी क्वारंटीन कराया जा रहा है, न कोई टेस्टिंग हो रही है, न कोई जांच हो रही है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई सहयोग कर रहा है। इस कोरोना में बहुत सारे लोग बाहर से आए थे,
मैंने देखा कांग्रेस जो आपकी जिले कमेटी आपकी मैंने कई तस्वीरें देखी, लोगों को आप मदद कर रहे थे, लोगों का जवाब क्या आता था कि उम्मीदें उनकी बहुत सारी थी। हाँ, राहुल जी का हारने के बाद उनका क्या फीडबैक था जब आप उनसे मिलते थे? क्योंकि कई वीडियो में मैंने देखा कि राहुल भैया की तरफ से आपको जैसे प्रियंका दीदी ने भेजा है, तो क्या लोगों से बातचीत? देखिए, राहुल गांधी परिवार कमेटी से जो रिश्ता है कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। और उसी पारिवारिक रिश्ते को निर्वाह करने के लिए, निभाने के लिए सोनिया जी, राहुल जी ने वहाँ से खाद्य सामग्री भेजी, मास्क भेजे, सैनिटाइजर भेजे। उसी के उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देश में हम लोगों ने बांटा, दूध बांटा, पूरे पार्लियामेंट में बांटा, लोगों के घर घर पहुँचाए, किट पहुँचाए हैं, राशन दिए। ये तो हमारे नेता का अपना वो है कि हमारा घर है, हमारा परिवार है। चलते चलते मैं दो सवाल और पूछना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी जी के प्रदेश का दायित्व मिलने के बाद, उनकी राजनीति में आने के बाद, लल्लू जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद, एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस में जान सी आ गई। मैं आपके जिला की बात करूँ, अमेठी की, तो NSCI के अध्यक्ष हों या जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हों, आपकी मैंने कई तस्वीर और भी यूथ कांग्रेस में तो सड़कों पे हैं, कहीं पेट्रोल कहीं डीजल का विरोध कर रहे हैं, और चीज़ों पे वो बराबर सरकार से जवाब दे रहे हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से जब प्रियंका जी यूपी की प्रभारी बनी, तो लोगों में उत्साह बढ़ा, उम्मीदें बनी, उनसे भरोसा हुआ, कार्यकर्ताओं में भरोसा हुआ, विश्वास जगा। कार्यकर्ता अपने जगह पे हर जगह मुस्तैद हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका जो होती है निर्वाह कर रहे हैं। उम्मीद है 22 में कांग्रेस के लिए आप उम्मीद करें? निश्चित रूप से हम लोग इस आशा में, उम्मीद में हैं कि 22 में हम सरकार में जरूर रहेंगे। सरकार नहीं बनाएंगे तो सरकार में रहेंगे। हमारे साथ थे खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चश्मा में बातचीत करने के लिए नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र मिश्रा जी मूलतः अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, राजीव से राहुल गांधी तक काम किए हैं और करते आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से हर एक मुद्दे पे अपनी बेबाकी से बात रखी और उन्होंने एक एक बिंदुओं पे बातचीत की। हमारे शो में सर आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक नई शख्सियत के साथ, एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ। फिर खंगालेंगे पॉलिटिकल चश्मा से उसकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही। तब तक के लिए नमस्कार।